गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक। और ये जो क्वेश्चंस हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से वो मैं लेके आगे बना रहा हूँ। आप यदि इस वीडियोस को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उसको दबा के आप हमारे स्पेशल मेंबरशिप एरिया में भी जा सकते हैं, जिसमें एक्सक्लूसिव वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें वीडियोज़ डिटेल में रहेंगे। आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको मैं प्रायोरिटी से आंसर दे पाऊँगा, और आगे जो मैं लाइव चैट करूँगा, लाइव आऊँगा, तो उसमें मेंबरशिप एरिया के लिए ही लाइव रहेगा। उसमें आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे तो मैं उन क्वेश्चंस को ड्यूरिंग लाइव शो जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं बाकी आगे के क्वेश्चंस को देवेंद्र जी से बोलता हूँ कि आप स्टार्ट करिए। I have a genetical problem in my hands and feet. Please email your please email your email address. Please send your email address. This is a genetic problem question, and what type of things are that? I think you should send me a WhatsApp on 741 555 3333. 741, you just write it, 741 555 3333. Mr. Deven will answer you, and he will give you my email ID, because to say email ID you might write it not in a correct spelling, so better to give you this thing in a message. सर मैंने आईवीएफ कराया था, बीटा एससीजी भी पॉजिटिव आया, हार्ट बीट भी आ गई 125 थी, बट उसके बाद हार्ट बीट चली गई। किस कारण से हो सकता है? दो मुख्य कारण होते हैं। एक होता है कि बच्चे में कुछ ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट हो जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट को भी नहीं समझ में आता है, हमको भी समझ में नहीं आता है। एम्ब्रियो बहुत अच्छा दिखता है, उसके बाद भी कुछ ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम रहते हैं जिसके कारण बच्चे में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कुछ हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि ये नेचर का एक नियम है, जो बच्चा हो तो अच्छा हो, नहीं तो जो एबनॉर्मल या फिर जो जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहती है उनको नेचर यूजुअली स्विच ऑफ करती है और उनको स्क्रीन आउट कर देती है। दूसरा, एक एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी का एक रीज़न हो सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं है, उसको देख के ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट गेट too much disturbed by this event, because this is good for you. सर हमें 6 मंथ कंप्लीट होते ही साथ ही बच्चे का डेथ हो जाता है, ऐसा क्यों है? हम बिहार से, ऐसा 3 बार हो चुका है, प्लीज़ बताइए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका आंसर देना बहुत कठिन है, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 6 महीने में यदि प्रेगनेंसी ख़राब हो रही तो अब बहुत सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर तीसरे महीने से लेके 7वें 8वें महीने तक बच्चा बहुत सेफ रहता है। उसमें यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है बच्चे में, तो कुछ ऐसा डिफेक्ट हो रहा है जो कि आपके बच्चे को सस्टेन नहीं कर रहा। सबसे कॉमन प्रॉब्लम हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का रहता है, ये बार बार होता है। दूसरा एक आरएच का भी रहता है, इनकॉम्पिटिबिलिटी का, एक ब्लड ग्रुप का जो होता है। बट यदि आप, मैं सबसे ये कोई इवेंट सबसे बताना चाहता हूँ, ये इवेंट्स यदि होते भी हैं तो कृपया, जो बच्चा डिलीवर हो रहा, भले ही उसमें जीवन नहीं है, उस बच्चे का डीएनए ज़रूर स्टोर करा ले, ताकि अगली प्रेगनेंसी में ये पता तो चले कि पिछले को क्या हुआ था वो दोबारा होगा तो नहीं, और पिछले को हुआ था तो क्या हुआ था और क्यों हुआ था, क्या हस्बैंड वाइफ जिम्मेदार है, वो ढूंढना पड़ता है। सर एज 31 है, प्रोलेक्टिन लेवल 27 है, ये कितना कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का? हाइपोथायराइडिज्म का मेडिसिन चल रहा है। हाइपोथायराइडिज्म का मेडिसिन चल रहा है, और यदि आपका थायराइड मेंटेन है तो आप एक कैवरलिन साथ में ऐड कर सकते हो। कई बार हाइपोथायराइड होने से भी प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, बट 27 प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा आपकी इनफर्टिलिटी का रीज़न, यदि पीरियड रेगुलर है तो नहीं होगा। सर डीएनसी के बाद इंट्रायूट्राइन एडिशंस क्यों हो जाते हैं? नहीं, सब हर बार नहीं होते। डीएनसी के बाद यदि बहुत बार डीएनसी कराएं तो एडिशन हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, बट यूजुअली बहुत ही रेयर है एडिशन होना। बट मल्टीपल, और यदि इन्फेक्टेड कुछ भी हो, ये चीज़ें किसी से भी हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इफ इट इज़ टेकन वेल केयर तो ऐसा होता नहीं है। सर 10th वीक की प्रेगनेंसी है, सोनोग्राफी में 6 वीक 5 डेज आ रहा है, ऐसा क्या हो सकता है? सबसे कॉमन कारण तो आपका डेट का गड़बड़ी भी हो सकती है, और यदि 6 हफ्ते का 6 वीक्स का बच्चा है और 10 वीक्स आप बता रहे हो, और यदि वो प्रेगनेंसी ठीक है, तो आप
15-20 दिन बाद उस बच्चे का फिर से एक सोनोग्राफी कराएं उस प्रेगनेंसी का। यदि सब कुछ ठीक चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डेटिंग का गड़बड़ होता है, और ये कई बार अधिकतर सब कुछ ठीक ही रहता है। सर किट में नेगेटिव आ रहा है, पीरियड रेगुलर आता था, 1 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी तक पीरियड नहीं आया है, कोई उपाय बताइए। क्या फिर से क्वेश्चन? किट में नेगेटिव आ रहा है जी। पीरियड रेगुलर आता था, अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया, पीरियड नहीं आया। यदि आपका पीरियड रेगुलर आता था, किट में नेगेटिव है, एक सस्पिशन होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, एक बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट जरूर करा लें यदि आपका पीरियड रेगुलर था और अचानक ऐसा हुआ तो। सर प्रेगनेंसी में इकोस्प्रिन 75 मेडिसिन क्यों दिया जाता है? प्रेगनेंसी में इकोस्प्रिन 75 आजकल लोग जो एक रीज़न है, यदि हाई रिस्क है हाइपरटेंशन का या प्री एक्लेम्शिया का तो वो जोड़ देते हैं। और इकोस्प्रिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और ब्लड को थिन करने की एक दवाई है, जिससे प्रेगनेंसी में आगे ब्लड प्रेशर होने की संभावना घट सकती है। ख़त्म नहीं हो सकती, ऐसा पक्का नहीं है, बट घट सकती है, ये एक प्रिजम्पशन है। सिकल सेल में प्रेगनेंसी नेचुरल प्लान करना चाहिए कि आईवीएफ के द्वारा? सिकल सेल में तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप हस्बैंड वाइफ यदि सिकल सेल कैरियर हैं और आप उसमें खर्च को वहन कर सकते हैं, तो आजकल प्रेगनेंसी के पहले मतलब आईवीएफ के द्वारा भ्रूण बना के भ्रूण का जांच कर सकते हैं कि भ्रूण सिकल सेल डिजीज़ से फ्री है कि नहीं, तो उसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं। वो यदि आप करा सकते हैं तो वो भी आपके लिए एक ऑप्शन है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि इस चैनल को, इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को आप अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए। आप हमारे मेंबरशिप एरिया में भी जा सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट आइडियल फर्टिलिटी के, वहाँ जाकर भी आप अपना कमेंट्स और सुझाव दे सकते हैं। आप फेसबुक पे भी हमारे पेज में जाके, आइडियल फर्टिलिटी के पेज में जाके अपने सुझाव और कमेंट्स दे सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।